गुड मॉर्निंग 10th क्लास, हाउ आर यू। 10th क्लास, आपको पता है आपके पद्य पाठ के जो चैप्टर्स दिए थे आपके FA फर्स्ट के एग्ज़ाम्स के लिए वो कंप्लीट हो चुके हैं ना। अब हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, नेताजी का चश्मा, आपके गद्य खंड में से। हम लोगों ने आपको जैसे मैंने आपको बताया था कि हम इसके सैप्रसंग व्याख्या, ठीक है, वो पढ़ रहे हैं चैप्टर की। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ नंबर 3। कौन सा पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे हम? पैराग्राफ नंबर 3। देखिए इधर, मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसिन। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। संदर्भ तथा प्रसंग देखिए। प्रस्तुत गद्यांश पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित नेताजी का चश्मा नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक श्री स्वयं प्रकाश हैं। कहानीकार कस्बे के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर स्थापित नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संगमरमर से निर्मित आवक्ष प्रतिमा के स्वरूप का शब्द चित्र प्रस्तुत कर रहा है। देखिए व्याख्या में क्या कहना चाह रही हैं। नेताजी की मूर्ति संगमरमर की बनी थी। नेताजी के सर पर बनी टोपी की नोक से लेकर नेताजी के कोट पर लगे दूसरे बटन तक लगभग 2 फीट ऊंची थी। इस प्रकार बनाई गई मूर्ति को अंग्रेजी में बस्ट कहते हैं। मूर्ति देखने में सुंदर लगती थी। नेताजी के स्वरूप की स्वरूपता को मूर्तिकार ने कुशलता से गढ़ा था। मूर्ति में नेताजी के मुख पर भोलापन और युवा सौंदर्य झलकता था। नेताजी सुपरिचित सैनिक वेशभूषा में थे। मूर्ति पर दृष्टि जाते ही दर्शकों के हृदय में नेताजी के लोक प्रसिद्ध घोष कानों में गूंजने लगते थे। नेताजी ने आह्वान किया था, दिल्ली चलो, और वचन दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इन विशेषताओं को देखते हुए लेखक ने माना कि मूर्ति निर्माण और उसकी स्थापना एक सफल और प्रशंसा योग्य कार्य था। मूर्ति से प्रभावित होते हुए भी लेखक के मन में एक कमी बहुत खटकती थी। यह कमी थी कि नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं लगा था। आशय यह था कि संगमरमर ने निर्मित मूर्ति की आंखों पर संगमरमर से बना चश्मा न होकर एक वास्तविक चश्मे का चौड़ा और काला फ्रेम लगा दिया गया था। लेखक कहता है कि जब पहली बार हालदार साहब ने उस कस्बे से गुजरे थे और चौराहे पर स्थित पान की दुकान पर पान खाने को रुके थे, तभी इस कमी पर उनका ध्यान गया था। इस फ्रेम को लगा देखकर हालदार साहब के उत्सुक मुख पर एक मुस्कान छिटक गई थी कि वह बरबस कह उठे कि पत्थर की मूर्ति को वास्तविक चश्मा पहनाना एक सराहनीय विचार था। वह चश्मा पहनाने वाले के आइडिया के कायल हो गए। अब सुनिए सारे बच्चे, 10th क्लास 9th क्लास, ठीक है। इसमें क्या बताया गया, नेताजी की मूर्ति के बारे में बताया गया। नेताजी की मूर्ति संगमरमर में बनी थी, किस प्रकार से बनी थी, कैसी बनी थी, इसकी व्याख्या करी गई है खाली। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने लास्ट के अंदर ये देखा कि भाई नेताजी की जो मूर्ति है ना, पूरी तो संगमरमर की बनी हुई है, लेकिन जिस मूर्तिकार ने उनकी मूर्ति बनाई थी उस मूर्ति पर उन्होंने संगमरमर का चश्मा नहीं पहनाया उन्हें, ठीक है। चश्मा जो था वो रियल चश्मा नहीं होता है, ब्लैक कलर का चश्मा वो लगा रखा था, जो उसको देख करके उनको हंसी आ गई एक बार तो, कि मुस्कान आ गई, और वो उस इंसान के कायल हो गए कि जिसने इन्हें ये चश्मा पहनाया होगा। आगे देखो, बच्चों को ज़्यादा हार्ड नहीं दे रखा ये। 4 देखिए, 4। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। प्रस्तुत गद्यांश पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित नेताजी का चश्मा नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक श्री स्वयं प्रकाश हैं। हालदार साहब के मन को नेताजी की मूर्ति ने गहराई तक प्रभावित किया था। वह
मूर्ति और मूर्तिकार के कौशल पर मुग्ध थे। वह जीप में बैठे हुए मूर्ति के बारे में ही सोच रहे थे। हालदार साहब ने पान खाया और वह अपनी जीप में जाकर बैठ गए। जीप कस्बे से बाहर पहुंच गई। तब भी हालदार साहब उस नेताजी की मूर्ति के बारे में सोचते जा रहे थे। काफ़ी देर तक विचार करने के बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कस्बे के लोगों द्वारा नेताजी की मूर्ति लगाया जाना एक प्रशंसनीय काम था। इस काम की सराहना की जानी चाहिए। मूर्ति के रंग, रूप, आकार, प्रकार या कमी को महत्व देने के बजाय उस भावना को महत्व दिया जाना चाहिए जिससे प्रेरित होकर नागरिकों ने एक सच्चे देशभक्त और आत्म बलिदानी को सम्मान दिया। अपने नगर के चौराहे पर उसकी मूर्ति लगाई। हालदार साहब के अनुसार समाज के कुछ लोगों ने देशभक्ति की पवित्र भावना को भी दिखावा बनाकर उसे मजाक का विषय बना दिया था। कस्बे के निवासियों ने अपने आचरण में सच्ची देशभक्ति का परिचय दिया था। बच्चों, इस पैराग्राफ के अंदर आपको पता है क्या बताया गया है? इस पैराग्राफ के अंदर आपको सिर्फ इतना सा बताया गया है कि भाई हालदार साहब जब वहाँ से पान खाकर निकल गए तब भी उस कस्बे के बारे में सोचते रहे कि उस कस्बे के अंदर वहाँ के लोगों ने क्या किया, वो मूर्ति बनाकर एक प्रशंसनीय काम कर रहा है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन आजकल देशभक्ति का मजाक सा उड़ा दिया गया है ना। जैसे ये मूर्तिकार ने मूर्ति तो बनाई, उसे एक बार देख करके तो दिल्ली चलो तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा याद आने लग गया हालदार साहब को। लेकिन जब उन्होंने उन मूर्ति के ऊपर संगमरमर का चश्मा ना देखते हुए वो रंगीन चश्मा देख लिया ब्लैक कलर का, ठीक है, तो उसको देखकर उनके ऊपर हंसी आने लग गई एक बार तो कि ये क्या है। और फिर उस आदमी के बारे में सोचने लगा कि जिसने इस हरकत को किया होगा कि कितना मजाकिया होगा या कितना क्या होगा, ठीक है। अब आगे उन्होंने कहा कि मजाक उड़ाने विषय बना दिया। कस्बे के निवासियों ने अपने आचरण से सच्ची देशभक्ति का परिचय दिया था। अपने आचरण से भाई उन्होंने मूर्ति तो बनवाई, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने उस चश्मे को वहाँ पहना रखा था तो उस तरह से हालदार साहब भी सोच रहे हैं कि भाई कस्बे के जो रहने वाले लोग हैं, भाई कस्बे के रहने वाले लोगों ने अपने आचरण का परिचय दे दिया कि भाई किस तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है, किस तरीके से ये सब कुछ किया जा रहा है। समझ में आया बच्चों? कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। आपको इसकी प्रश्न व्याख्या करके लानी है, किसकी? नंबर 3 और 4 की। और ये पैराग्राफ नंबर 5 है, ये हम आज ना पढ़कर कल पढ़ेंगे। ओके, सारे बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है जिसने वर्क नहीं किया है वो बच्चे वर्क कर लें। और आप लोगों से बच्चों प्लीज़, सारे बच्चे प्लीज़ आप लोग ना वर्क कंप्लीट कर लेना। प्रश्न व्याख्या जो मैंने बताई है वो कर लो। 1 या 2 दिन में, कल परसों तक हमारा ये चैप्टर भी हम कंप्लीट कर लेंगे। ज़्यादा जल्दी नहीं भागना है, आराम से चलना है ताकि सब कुछ तुम्हारे को समझ में आए। ओके, 10th क्लास 9th क्लास बाय।